हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल से जुड़ी खबर लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूं। पीईटी के संबंध में खबर लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीईटी को लेकर के कल जो अभियान छेड़ा गया उसका क्या प्रभाव पड़ेगा शासन के ऊपर, आयोग के ऊपर, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या ये 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली आयोग के द्वारा इस सत्र यानी 2021 के लिए स्थगित किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा है। सरकार और आयोग दोनों ये विचार करने पर मजबूर हैं कि क्या पीईटी को लागू करके, क्योंकि जो ये वर्तमान सरकार है, कोई भी सरकार होती है, रोजगार का जो मुद्दा होता है, सभी सरकारों की तरफ से इस मुद्दे पर जो भी सरकारें होती हैं कुछ बेहतर होती हैं, लेकिन बेस्ट कोई नहीं होता है। ये आपको पता, हमको भी पता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम सभी लोगों के लिए ये है कि ये पीईटी का जो एक कह सकता है प्रक्रिया लाई गई है अधीनस्थ सेवा चैनल के माध्यम से ग्रुप सी के पदों की भर्ती को लेकर के, तो क्या ये उचित है? यहाँ तो ये कहना गलत नहीं है, उचित है, अच्छी बात है। आपने प्री और मेंस की बात कर ली है, जो है कंपटीशन प्रतियोगी छात्र बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है उस प्रक्रिया को भी बढ़ाना उचित है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि पीईटी ना हो, लेकिन क्या ये आप गारंटी देंगे कि आप 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर जिस प्रकार से बैंक अपनी परीक्षाएं कराती हैं, आईबीपीएस अपनी परीक्षाएं कराती हैं, 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर परीक्षा परिणाम दे देती हैं, क्या उस प्रकार से आप कर पाएंगे? तो यहाँ हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो पीईटी से नहीं डर रहे हैं, बल्कि वो अधीनस्थ सेवा चैनल की कार्रवाइयों से डर रहे हैं, उनकी शिथिलता से डर रहे हैं भर्तियों के लेकर के। जिस प्रकार से अभी अधीनस्थ सेवा चैनल में पिछले कई सालों की भर्तियाँ पेंडिंग में पड़ी हैं, तो इसको लेकर के युवाओं के मन में एक जो अनिश्चितता का माहौल है वो कहीं न कहीं जायज़ भी है, और पीईटी का विरोध करना उनका हक है, अधिकार है, वो विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये जानना जरूरी है कि क्या हम पीईटी का विरोध ही करेंगे, या फिर अगर शासन या फिर आयोग है ना, अगर शासन या आयोग इसके सामने वापस लेने का या फिर पोस्टपोन करने का कोई निर्णय नहीं लेता है, तो इन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जो परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलेबस अधीनस्थ सेवा चैनल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मैथ के साथ साथ इतिहास भी इस परीक्षा में, हिस्ट्री बात किया जाए तो मैथ के साथ साथ इसमें इंग्लिश भी पूछी जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अधीनस्थ सेवा चैनल की परीक्षाओं में इंग्लिश नहीं पूछा जाता था, हिंदी पूछी जाती थी, हिंदी के क्वेश्चन आते थे एग्जाम में। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं इसके सिलेबस को लेकर के। आपको पता होगा, सिलेबस में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। 100 अंकों की ये परीक्षा होगी, आपको पता होगा, और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी पूरे 1.5 घंटे दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो सिलेबस को लेकर के हैं। लेकिन यहाँ पीईटी को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग तैयारियाँ निरंतर करते रहिए, है ना। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपने देखा भी होगा कि यूपीट्रिपलएससी पेड 2021 अगस्त में संभावित है प्रीलिम्स परीक्षा। लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। ऐसा कुछ खबरें हैं कि परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी, और आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को परीक्षा आयोजन के सूचित भी कर दिया गया। मैंने सुबह आपको बताया भी था, और नोडल अधिकारियों को नामित कर परीक्षा केंद्र बनाने की बात भी कही गई है। ये आज तक की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है हम सभी लोगों के, युवाओं के मन में, कि क्या हम तैयारी करते रहें। तो जी हाँ, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप तैयारी करते रहिए। अधीनस्थ सेवा चैनल में 4,78,000, लेकिन जो एक उम्मीद जताई जा रही है आयोग की तरफ से कि 30 से 35 लाख फॉर्म आने वाले हैं, तो मुझे ऐसा कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि आपसे 15 से बात किया जाए, 17 दिन आज बीत चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ बात किया जाए तो 8 माह 13 दिन और बचे हुए हैं। तो क्या इस बीच इतने फॉर्म आ पाएंगे? आज जो बात किया जाए तो लगभग 4.25 लाख आवेदन जो है फाइनली तौर पर सबमिट किए जा चुके हैं। 9,20,000 ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। तो क्या 30 से 35 लाख अभ्यर्थी हो पाएंगे? ऐसा कुछ। और ये सबसे बड़ी लापरवाही कह सकता है कि जो है आयोग की भी है कि पीईटी को लेकर के वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जो लेखपाल भर्ती को लेकर के प्रचार प्रसार है, दरोगा भर्ती को लेकर के प्रचार प्रसार है। तो ऐसे हमारे तमाम युवा हैं जो
ये तो समझ रहे हैं कि लेखपाल भर्ती आएगी तो हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो उनके मन में अभी उनके विचार में उनकी जो है उनके कह सकता है कि उन तक ये खबर नहीं पहुंच पाई है कि लेखपाल भर्ती से पहले उनको पीटी परीक्षा से गुजरना होगा। तो उन युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है कहा जा सकता है कि जो अवसर था लेखपाल को लेकर के या फिर कोषागार भर्ती को लेकर के, जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर के, तो उन युवाओं को एक कहीं न कहीं झटका लगने वाला। फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इसके संबंध में जो है जो अध्यक्ष हैं पीटी पीएससी प्रवीण कुमार, उन्होंने भी कुछ बातें बोली थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रवीण कुमार के मुताबिक समूह के पदों पर भर्ती के लिए पेट पास होना कंपलसरी है। अभी भी युवाओं के मन में इस चीज़ को लेकर भी अनिश्चितता है कि क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तो बस यही बोल रहे हैं कि जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उस भर्ती के लिए स्पेशल उन्हीं लोगों को जो है मुख्य परीक्षा में या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वही लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो अभी जो एक मानक होता है कि कितने मानक, जैसे टीटी में होता था कि जो है 60% था कि जो है होना चाहिए, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसे मानक होने ज़रूरी थे कि आप लोग जितना भी आपको परसेंटेज करना होता था 60% या फिर 70% आपको ये पहले से निर्धारित कर देना होता है और कर देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे में अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घपलाबाजी को लेकर के चीज़ें सामने निकल के आएंगी। आपको पता होगा कि 2 साल बाद जो है वहीं बीडीओ भर्ती और बीपीओ भर्ती की बात किया जाए तो ये भर्ती लगातार जो चर्चा में रही समूचे प्रदेश में, और ये भर्ती कैंसिल की गई, परीक्षा कैंसिल की गई। तो यही सब चीज़ें हैं जो युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि क्या ऐसे भी कहीं कुछ अगर हो जाएगा तो ये सरकार जो है पूरे 5 साल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से युवाओं के मन में भर्तियों को लेकर के जो एक कहा जा सकता है कि आशा है वो कहीं न कहीं धूमिल होती नज़र आ रही है। फ्रेंड तो आप सभी लोग पीटी को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ ये सब तैयारियाँ आप करते रहें, और जैसे भी कुछ और अपडेट मुझे मिलती रहे कि मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं वीडियो भर्ती बीपीओ भर्ती जिस प्रकार से फंसी हुई थी, आपको पता होगा क्या ऐसा भी कहीं अगर पीटी को लेकर के चीज़ें कहीं कोर्ट केस वगैरह हो जाएंगी तो आखिरकार ये 5 साल सरकार किया क्या। आपको पता होगा इस सरकार ने पहला विज्ञापन इस सरकार में आया हुआ था युवा विकास अधिकारी का, है ना, 2018 में, है ना। आपको पता होगा 2018 में युवा विकास अधिकारी का आया था। वो भर्ती निश्चित तौर पर आगे बढ़ी, फाइनल रिजल्ट आए, लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर की चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही हैं। वीडियो भर्ती आगे चल रही थी, आपको पता होगा बीपीओ भर्ती, ये जो है चीज़ें आगे बढ़ने वाली थी, ज्वाइनिंग को लेकर की चीज़ें आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन इस भर्ती को डीबी टेस्ट होने थे और वो पोस्टपोन कर दी गई। तो उस प्रकार से हज़ारों छात्रों को झटका लगा था। यूपी TSS के जो डिसीजन लिया था बिना किसी कारण के, है ना, बिना किसी कारण के, और अभी तक ये भी सामने नहीं आया जो इस परीक्षा जिनके नाते कैंसिल की गई, जो अभ्यर्थी पकड़े गए गड़बड़ी करने वाले, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई आयोग किया है, ऐसा कहीं भी कुछ अभी कुछ खबरें नहीं दिख रही हैं। उनके FIR हुए, लेकिन और भी क्या चीज़ें उनके साथ हुई कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के युवाओं के मन में एक निराशा है। लेकिन फ्रेंड देखिए जो भी चीज़ें हैं हम लोगों को यही है कि हम लोग अपनी तैयारी बढ़ाते रहिए और जो 50,000 पदों के सामने विज्ञापन है पीटी को लेकर के उसको आगे बढ़ाते रहें, है ना। आई होप चीज़ें आपके समझ में आई गई होंगी। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जो भी मेरे को समय मिलता है उचित आपके क्वेश्चन होंगे तो उसका आपको उचित जो है आंसर मिलेगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।